नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आप सुने, थोड़ी देर की तवज्जो मेरी तरफ रखे। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि हर साल में हज करता था, फर्ज अदा करता था, लेकिन उस साल मुझे शौक आया और शौक पैदा हुआ, मैं नफली हज करने के लिए गया। जैसे ये उम्रा करने जा रहे हैं, ये नफली है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं कि मैंने जो है खाने काबा का तवाफ किया और जो है सफा मरवा की दौड़ लगाई है। दौड़ लगाने के बाद मैंने तमाम अरकान अदा किए हैं। अदा करने के बाद मैं सहने खाने काबा के पास जो है आराम करने लगा। थोड़ी मुझे आंख लग गई, नींद आ गई। नींद में मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं। हजरत मोहतरम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैंने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं। उतरने के बाद वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं यार यहाँ 6 लाख हाजी आए हैं, क्या इन सब का हज अल्लाह ने कबूल कर लिया या नहीं कर दिया? हजरत मोहतरम जौन एक फरिश्ता कहता है यार नहीं, इनका हज कबूल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? दूसरा फरिश्ता कहता है कि एक बंदा है, वो क्या काम करता है, उसका काम देखो। उसका काम ये है कि वो मोची है, जूते की सिलाई करता है, जूता सिलाई करता है, उससे अपने बच्चों का पेट पालता है। कहते हैं कि दमिश्क के अंदर एक मोची रहता है, वो मोची यहाँ तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सदके इन 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर दिया। 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घबराए हैं। घबराने के बाद आंख खुलती है, नींद से बेदार होते हैं, ख्वाब देख रहे थे। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं इस कश्मकश में पड़ गया, मैं सोच में पड़ गया, या मैं उस बंदे को देखूंगा जरूर, एक मरतबा उस बंदे से जरूर मुलाकात करूंगा। आखिर ऐसा उसका कौन सा काम है, ऐसा उसका कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो यहाँ नहीं आया, न उसने खाने काबा का तवाफ किया, न रोज़े रसूल की ज़ियारत की, न सफा मरवा की दौड़ लगाई, न जो है इब्राहिम पर कंकरियां मारी है, कहीं नहीं गया, अरकान उसने अदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर बैठे बैठे हम हमारे 6 लाख हाजियों का मैंने हज कबूल किया। अल्लाह को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं घर आया, आने के बाद मेरे दिल में शौक हुआ, तड़प उठी है। उठने के बाद मैं चला जाता हूँ, जाने के बाद मैं दमिश्क की तरफ चला जाता हूँ, सामान बांध लेता हूँ। जब दमिश्क में पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने पूछा यार यहाँ एक मोची रहता है कि जूता सिलाई करता है? कहने लग लोगों ने कहा हाँ रहता है, वो फलाश बस्ती में रहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं उस मोची के घर चला गया। जाने के बाद मैंने मेहमान नवाजी की। आज हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हम जो है नाक चढ़ा लेते हैं, लेकिन मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेहमान एक रहमत होता है, मेहमान एक जो है रहमत होता है, मेहमान एक रौनक होती है। जब हमारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर मेहमान आता है तो कैसी चहल पहल हो जाती है, रौनक आ जाती है, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है। एक तो मेहमान रहमत है, एक बारिश अल्लाह की रहमत है, एक बेटी अल्लाह की रहमत है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब बारिश पैदा होती, जब बारिश बरसती है, उस वक्त भी देखो कितनी रौनक होती है, कितनी चहल पहल होती है। लोग सड़कों पे निकल आते हैं, यहाँ बरसात हुई है, यहाँ बारिश हुई है, अल्लाह की रहमत बरसी है। इसी तरह हज़रात मोहतरम, जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो वो भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि तुम उसे मुबारकबाद दो या ना दो, लेकिन मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते आसमानों से नीचे उतरते हैं, उस बंदे के घर मुबारकबाद। मेरे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं अब मैं वहां से चलने के बाद जब मैं उस जगह पर पहुंचा, उस मोची के घर पे पहुंचा, मैंने कहा मैंने सोचा देखूं तो सही आखिर इसका अमल कौन सा है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सदके 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर दिया। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं जब मैंने इतना सोचा है, सोचने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो मेहमान नवाजी भी बड़ा कर रहा है, वो बड़ा अच्छा मेहमान नवाज है, मेहमान नवाजी कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अब मैंने उससे पूछा ऐ मोची ये तो बता आखिर तेरी कौन सी ऐसी अदा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरे
वजह से तेरे सदके 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। वो मोची कहता है कि यार मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो जूता सिलाई करता हूँ, जूता सिलाई करने के बाद अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, अपने बच्चों की जो है परवरिश करता हूँ। और इसी तरह मैंने कुछ दिरहम जमा किए थे और जमा करने के बाद एक काफिला जा रहा था मदीने की तरफ, खाने काबा की तरफ जा रहा था। मैं भी उस काफिले में जाने वाला था और मेरा भी शौक था कि मैं नफली इबादत करके मैं हज करके आऊँ। हालांकि मेरे पर हज फर्ज नहीं था क्योंकि मैं मालदार नहीं था। वो मोची कहता कि मैं मालदार नहीं था, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं था, लेकिन मैंने सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया यार उस खाने काबा को तो देख के आओ, उस नबी के रोजे को तो देख के आओ कि जिसको देखने के बाद नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरे रोजे को देखता है, मेरे रोजे का दीदार करता है, वो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से वो मोची कहता है कि जिस रात में जाने वाला था उसी रात मैंने जब काफिला निकलने वाला था उससे थोड़ी देर पहले मेरी बीवी मुझसे मुलाकात कर रही थी, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में वहां से सालन की खुशबू आ रही थी। हमारे घर में तो सालों साल सालन पका नहीं, क्योंकि मैं तो दिरहम कमाकर और जो है टांका लगाकर, जितना आज भी अगर मोची कमाता है तो कितने पैसे कमाता है, कहता है कि मैं तो टांका लगाकर अपने बच्चों का पेट पालता था। हमें तो मुर्गा नसीब हुआ ना, हमें गोश्त नसीब तो हुआ ना, लेकिन मैं जो है जिस दिन जाने वाला था मेरे घर के बगल में जो है जब गोश्त बनता है उस शोरबे की खुशबू आती है। आने के बाद मैं अपने पड़ोस में, मेरी बीवी पड़ोस में गई और जाने के बाद कहा कि बहन आपके घर में सालन बन रहा है, ये सालन मुझे खाने को दे दो। हजरत मोहतरम उस वो वहाँ जो बीवी थी, जिस बीवी से उसने मांगा था, उसने कहा ये गोश्त हमारे लिए जायज है, तुम्हारे लिए नाजायज है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है, आप भी सोच रहे होंगे यार वो खाने पक तो रहा है, वो खाएंगे, उनके लिए तो जायज है, लेकिन इसे नाजायज क्यों करार दिया। मेरे आका के प्यारे दीवानों, वो मोची कहता है कि काफी देर हो गई। जब काफी देर हुई ना तो मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैंने कहा मैं जाऊं तो सही, देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ चली गई। हजरत मोहतरम बीवी बातचीत कर रही थी अपने पड़ोसी से। हजरत मोहतरम जब देखा और देखने के बाद कहा क्या मामला है, क्या बातें हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है। हजरत मोहतरम वो मोची ने जब इतना पूछा, उस पड़ोसी ने कहा कि ये आपकी बीवी गोश्त लेने के लिए आई है और मैंने इनसे ये कहा है कि ये गोश्त जो है ये हमारे लिए जायज है, हमारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मोची भी बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। उसने कहा आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आपके लिए जायज हो सकता है, हमारे लिए नाजायज है। कहा कि सुनो सुनो, काफी वक्त हो गया है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, न हमारे पास पैसे हैं, न कहीं काम मिल रहा है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, भूख से बिलबिला रहे थे। मेरा शोहर गया और जाने के बाद जहाँ मरे हुए जानवर फेंकते हैं वहां गया और जाने के बाद एक गधे का गोश्त काट कर लाया। अल्लाह अकबर, यार आज हम अपने रब की नियामतों का ना शुक्र करते हैं। मेरे आका के प्यारे दीवानों, उस रब का शुक्र करो कि जिस रब ने हमें आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिस्म के आसान अता किए हैं। यार उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है कि आंख की कीमत क्या होती है, उससे पूछो कि जिसके पास जबान बोलने के लिए नहीं है कि जबान की कीमत क्या होती है, उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है कि काम करने के लिए हाथ की कीमत क्या होती है, उससे पूछो जिसके पास पाँव नहीं है चलने के लिए कि पाँव की कीमत क्या होती है, उससे पूछो कि जिसके पास कानों की समाअत सुनने के लिए नहीं है, उससे पूछो कि सुनने की समाअत कितनी मोतबर होती है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, वो कहते हैं कि मैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था और न हमें कोई काम मिल रहा था। 3-4 दिन हो गए, मेरे बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे थे, भूख से चिल्ला रहे थे। बच्चों का रोना न देखा या बच्चों का तड़पना हमसे देखा न गया। यार तुम अपने घरों के अंदर भी अगर गोश्त बनाते हो, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अगर गोश्त बनाते हो, कोई चीज भी बनाते हो, देखा करो तुम्हारा पड़ोसी किस हाल में है। अगर तुम्हारा पड़ोसी खामोश है, तुम्हारे पड़ोसी के घर में नहीं है, तो तुम मुर्द मुसल्लम खा रहे हो, इसका भी तुमसे सवाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह,
یہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں. میں جانتا ہوں آپ بھی پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں میرے آقا کے پیارے دیوانوں, کیونکہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. حضرات محترم, وہ موچی کہتا ہے کہ وہ پڑوسی میرا مجھ سے عرض کر رہا ہے میں نے جو ہے گدے کا گوشت لایا اور یہ میرے لیے اس وجہ سے جائز ہے کیونکہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اور جب یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب کسی انسان کی جان جا رہی ہو, وہاں کوئی حلال چیز کھانے کی موجود نہ ہو, تو کوئی حرام چیز اتنی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بن سکے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں, کہتا ہے کہ بس میں نے اتنا سنا ہے. سننے کے بعد وہ موچی کہتا ہے اسی وقت میں گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں نے جتنے درہم حج میں جانے کے لیے جمع کیے تھے سارے کے سارے میں نے اپنے پڑوسوں کو دے دیے اور پڑوسی کو میں نے کھانے کا بھی سامان دے دیا. بس یہی ادا اللہ کو میری پسند آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا سے 6 لاکھ حاجیوں کو حج. سبحان اللہ. میرے آقا کے پیارے دیوانوں, تو جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں عمرہ کرنے کے لیے جائے وہ اپنے پڑوسیوں کا ضرور وہ دھیان رکھے. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اور میں مزید بتاؤں گا. جیسے کسی شاعر کا کلام ہے,